अगर आपको भी घर के काम की वजह से पढ़ाई करना मुश्किल लग रहा है, घर की ज़िम्मेदारी की वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी जो सिर्फ़ सुनने में अच्छी लगी, मैं वही बातें शेयर करूँगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि सलाह देना बहुत आसान होता है और जो जिसके साथ वो परिस्थिति होती है, वो बिल्कुल अलग बात होती है। तो इसलिए मैं वही बातें शेयर करूँगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ओके? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ज़रूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ बर्डन। घर के काम बोझ नहीं होते, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें करना ही है। खासकर जो गाँव की लड़कियाँ होती हैं, उनको खाना बनाना, झाड़ू-पोछा करने के अलावा भी काम होते हैं, मतलब खेत में भी काम करने जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो खेत के काम करके भी अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे पढ़ाई करने बैठो तुरंत कोई ना कोई बुला लेता है, कोई काम आ जाता है तो हम उठ के चले जाते हैं, फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं, फिर कोई ना कोई हमें बुला लेता है। ठीक है? तो ऐसा कई बार होता है और कब पूरा दिन बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि घर के काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई, ऐसा कुछ, तो धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आपके सपने कब आपसे पीछे छूट जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इन्हीं कामों में उलझे रह जाएँगे। एक बात हमेशा याद रखना, घर के काम की वजह से पढ़ाई मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप बार-बार उसका एक्सक्यूज़ बना के देंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही होगा। आज नहीं पढ़ पाई, कल नहीं पढ़ पाई, परसों नहीं पढ़ पाई, ऐसे-ऐसे हफ्ते बीत जाएँगे और महीने बीत जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ही पढ़ लिया होता, तो आज मेरा 1 चैप्टर, 2 चैप्टर इतना कंप्लीट हो गया होता। तो परिस्थिति को समझो और आप समझदारी से अपने टाइम को बचाओ एंड उसको स्टडी में लगाओ, ठीक है? और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसने पर्सनली मेरी काफ़ी हेल्प की, सबसे पहली चीज़, आपको काम करना है, ये तो फिक्स है, तभी आप इस वीडियो पर आए हो, अगर आपको काम करना पड़ता है तो। तो आप अपने घर के काम को समझिए, उसके बाद आप अपना काम फिक्स कर लीजिए, उसके बाद जितना हो सके आप पूरे मन से उस काम को कीजिए। जब आपका काम फिक्स रहेगा कि आपको इतने काम करने हैं, तो आप जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाने का सोचोगे। तो आपको अपने घर का काम फिक्स कर लेना है कि आपको कौन-कौन से काम करने हैं, उसको पूरे दिल से करना है एंड उसके बाद पढ़ाई करने बैठनी है। तो जब आप पूरा काम कर लोगे तो आपको फैमिली वालों से कहना है कि अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि आपने अपना जो फिक्स काम था उसको आपने कर लिया है। और हर घर का माहौल अलग होता है कि बहुत सारी बच्चों को ऐसा होता है, बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के लिए उनको पूरा टाइम मिलता है और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि उनको काम करने के बाद फिर पढ़ाई करना है। तो और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बस आपको अपने टाइम को समझदारी से इस्तेमाल करना है। एक बात हमेशा याद रखना, आज जो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हो वही तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही है। बहुत सारी लड़कियां घर के काम, परिवार और अपनी स्टडी को मैनेज करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हैं और वो बाद में सक्सेस भी होती हैं। इसलिए खुद पर इतना तरस मत खाओ और आप खुद पर विश्वास रखो। आपकी परिस्थिति आपकी मंजिल नहीं तय कर सकती है। अपने सपनों को इतना कमज़ोर मत होने दो कि सिर्फ़ वो बहाने के सामने हार जाएँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, परिवार का सम्मान करो और पढ़ाई करो, ठीक है? अब आपकी यकीन मानो, आपकी यही छोटी-छोटी जो कोशिशें हैं वो एक दिन आपको आपकी सपनों तक लेके जाएँगे, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेहनत करते हो, थोड़ा-थोड़ा ही करते हो, तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिलेगा, कोई अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके? और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। बाय।